मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है जब इंसान को दफन किया जाता है। आगाज से कबले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। जोशो खरोश और पूरे रिवायती अंदाज में दिवाली त्योहार की धूम, आतिशबाजी व खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। टीआरएस हरकियाती व मशहूर कायद अकबर खान हैदराबाद से निजामाबाद लौटने के दौरान बिकनूर के करीब सड़क हादसे का शिकार। हादसे में 7 साला मासूम की मौत, अकबर खान समेत वालदा व एक रिश्तेदार भी जख्मी। हादसे की इत्तला के साथ ही अर्बन एमएलए बीगाला दवाखाना पहुंचे और इलाज व तिब्बी रिपोर्ट्स पर ली मालूमात, म्यारी इलाज के दिए अहकामात। दिवाली त्योहार के पेश नजर बाजारों में खरीदारों की भीड़, फूलों और मिट्टी के दियों की खरीदी उरूज पर। रोशनियों का त्योहार है दिवाली। अब पेश है खबरों की तफसील। जिले में दिवाली त्योहार भारी पैमाने पर मनाया गया। हर कोई इस त्योहार को मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा। मकानों व दुकानों को दीपों व फूलों से सजाते हुए हर कोई त्योहार मनाने में मसरूफ। तारीकी से छुटकारा व रोशनियों की जगमगाहट अवाम को त्योहार के अहमियत की आगाही दे रहा। जिले में सर्दियों का आगाज हो रहा और इस मौसम की शुरुआत में ही दिवाली त्योहार आता है। जिला भर में दिवाली त्योहार की गहमा गहमी उरूज पर आई। अपने मकानों व दुकानों को दीपों से रोशन करते हुए, मिठाइयाँ तकसीम करते हुए अवाम भारी पैमाने पर दिवाली त्योहार मना रही। अवाम की भीड़ से दिखाई दे रही और तमाम मार्केटों में खरीदारी की भीड़ बढ़ चुकी। अवाम पूजा पाठ के सामान के अलावा आतिशबाजी अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही। शहर के स्वीट होम पर अवाम का हुजूम सा दिखाई दे रहा और इस त्यौहार में अवाम एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हुए त्यौहार की मुबारकबाद देती है, जिससे स्वीट शॉपों के पास खरीदारी का हुजूम दिखाई दे रहा। इसके अलावा दुकानदार व सनतकारों को बही खातों की ज़रूरत पड़ने पर किताबों की दुकानों पर बही खातों की खरीदारी उरूज पर है और मार्केट में पूजा पाठ की अशिया के अलावा आतिशबाजी अशिया की दुकानें लगाई गई। तो दूसरी जानिब दिवाली त्यौहार के मौके पर फूलों की ज़रूरत ज़्यादा होने से मार्केट में फूलों के ढेर दिखाई दे रहे। हर कोई फूलों की खरीदारी करता दिखाई दे रहा और दिवाली त्यौहार होने से फूलों के ताजरान फूलों के दामों में इजाफा करते हुए फरोख्त कर रहे और दिवाली त्यौहार तारीकी को मिटाते हुए रोशनाई लाने के अलावा दुखों व मुसीबतों से छुटकारा दिलवाते हुए खुशियां लाने वाला त्यौहार होने से हर कोई इस त्यौहार को भक्ति व अकीदत से मनाते हुए एक दूसरे को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद दे रहा। टीआरएस हरकियाती व मशहूर कायद अकबर खान सड़क हादसे का शिकार। इस भयानक सड़क हादसे में अकबर खान की 7 साला मासूम बेटी मौके पर जा बहक, जबकि उनकी वालदा, एक रिश्तेदार भाई और वो खुद अकबर खान शदीद जख्मी हैदराबाद दवाखाने में जेर इलाज। सड़क हादसे की इत्तला और मासूम की मौत की खबर के साथ ही अकबर खान के मकान वाक़े बरकतपुरा पर सियासी व समाजी कायदीन का अज़्ताम अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। मासूम की मौत पर कई आंखें अश्कबार। खालिद खान के अवैस खान रोजनामा मोमिन टाइम्स को सदमा। अकबर खान, खालिद खान वो अवैस खान के सगे बहनोई हैं और जाँ बहक होने वाली मासूम
खालिद खान वो अवैस खान की भांजी है। दुख की घड़ी में बरवास टीवी की पूरी टीम अकबर खान वो उनके अफराद खानदान के गम में बराबर की शरीक है। शहर के नौजवान वो हरकियाती टीआरएस पार्टी यूथ लीडर मोहम्मद अकबर खान एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अकबर खान अपनी बहन को शमशाबाद एयरपोर्ट छोड़कर बजरिए कार निजामाबाद के लिए वापस आ रहे थे। हाईवे बिकनूर पर उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई और अकबर खान इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस कार में उनके हमरा एक 8 साला मासूम लड़की थी जो इस हादसे की बिना गहरे चोट की वजह से बरसरे मौका फौत हो गई। वहीं अकबर खान के हमरा कार में उनकी वालदा और एक रिश्ते के भाई भी थे। वालदा को सर और पैर पर चोट लगने की भी इत्तलात मिली है। अकबर खान को इलाज की गर्ज से हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उनकी मासूम लड़की को जो इस हादसे में इंतकाल कर गई घर लाया गया। माना जाता है कि नमाज जनाजा और तदफीन बाद नमाज असर रखी गई। నేను మక్సూద్ అహ్మద్ అడ్వకేట్ ఈరోజు సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో నేను హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డికి వస్తుండగా ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ రోడ్ దిగి కింద బొల్తపడడం చూడడం జరిగింది. తక్షణమే నేను బండి ఆపి చూడగానే నిజామాబాద్కి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అక్బర్ ఖాన్ నా మిత్రుడే, నేను చూశాను. దాని తర్వాత వాళ్ళకి అడిగితే హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. కారులో 4 ఉండే, వాళ్ళ అమ్మ, బిడ్డే, వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఉండే. అమ్మాయి స్పాట్లో 7 ఇయర్స్ అమ్మాయి అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. 3 సీరియస్గా ఇంజురీస్ అయినాయి. హెడ్ ఇంజరీ ఉంది, ఇంకా లెగ్స్ ఫ్రాక్చర్ అవడం జరిగింది. కామారెడ్డి ఏరియా హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ డాక్టర్ సూచన మేరకు హైదరాబాద్ వేరే హాస్పిటల్ సన్షైన్ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవడం జరిగింది. सिचुएशंस क्रिटिकल गाने ఉన్నాయి. अकबर खान टीआरएस कैद के सड़क हादसे की इत्तला के साथ ही अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता फौरन हैदराबाद दवाखाना पहुंच गए और हैदराबाद के एक प्राइवेट दवाखाने में एमएलए की निगरानी में शरीके दवाखाना करवाया और तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स पर मालूमात ली। अकबर खान को हिम्मत से काम लेने और डॉक्टरों को म्यारी इलाज फराहम करने की अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मशवरा दिया। शहर के नौजवान वो हरकियाती टीआरएस पार्टी यूथ लीडर मोहम्मद अकबर खान जो आज सुबह की अव्वलिन सातों में हैदराबाद से बजरिए कार वापस हो रहे थे। हाईवे बिकनूर के करीब उनकी कार एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अकबर खान शदीद जख्मी और उनकी मासूम लड़की जो उनके हमरा कार में सवार थी इस हादसे में इंतकाल कर गई और मज़ीद ये कि इस कार में सवार उनकी वालदा को भी सर और पैरों पर शदीद चोटें आने और अकबर खान को इलाज की गर्ज से हैदराबाद के एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक करने की इत्तला मिलते ही रुकने असम्बली अर्बन निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने दवाखाना पहुंचकर अकबर खान का इलाज करने वाले डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले से बातचीत करते हुए तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की और डॉक्टरों से इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि अकबर खान के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए दरकार तमाम तर सहूलियात फराहम करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी को यकीनी बनाएं। वहीं बिगाला गणेश गुप्ता ने अकबर खान के जिम्मेदारों से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए इस रौनुमा होने वाले हादसे और मासूम बच्ची की मौत पर अपने शदीद गम व अफसोस का इजहार किया। दिवाली त्यौहार के पेश नज़र बाज़ारों में मिट्टी के दिए और फूलों की खरीदी उरूज पर गांधी चौक पर दिवाली का खुसूसी बाजार सजाया गया जहां फूलों और मिट्टी के दिए तेजी से फरोख्त हो रहे। जोशो खरोश और रिवायती अंदाज में दिवाली त्यौहार मनाया जाता है और हिंदू बिरादरी का ये ख़ास त्यौहार है। दिवाली त्यौहार को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार में दुकानों व मकानों और तिजारती सेंटर्स को फूलों और मौज के दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से सजाया जाता है और लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। दिवाली त्यौहार को रोशनियों का त्यौहार इसलिए कहा जाता है कि इस त्यौहार पर दियों से रोशनी की जाती है और ख़ासकर मिट्टी के दिए खूब जलाते हुए बाज़ारों, दुकानात व मकानात को जगमगाया जाता है। इस त्यौहार पर मिठाई की फरोख्त भी खूब होती और अवाम पूजा सामग्री के साथ साथ फूलों और मिट्टी के दियों की खरीदी में मसरूफ़ है। पटाखाबाजी, आतिशबाजी, दिए जलाए और त्यौहार को खूब इंजॉय करें, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। एहतियात से ही हादसात से बचा जा सकता है। परवाज़ टीवी की खास अपील। 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी।
तवक्कलना ऐप के जरिए उम्र का लगाया जाएगा पता। सऊदी हुकूमत ने 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी। कहा कि तवक्कलना ऐप के जरिए बच्चों की उम्र और नमाज का इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़रात हज व उम्रे की जानिब से बयान में कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी गई है। 12 साल से कम उम्र बच्चे उम्रा और नमाज के इजाज़तनामों की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे का कहना है कि तवक्कलना ऐप के जरिए उनके नाम से उम्रे और नमाज का इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। 12 साल या ज़ायद उम्र के अफराद को इजाज़तनामा वैक्सीन शराइत के साथ जारी होगा। सऊदी हुकाम ने कहा कि मौसर इजाज़तनामा के बगैर किसी को उम्रे या नमाज के लिए दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे, चंद रोज़ कबल सऊदी हुकूमत ने एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि आइंदा इजाज़तनामे की मियाद ख़त्म होते ही नए उम्रे का इजाज़तनामा लिया जा सकेगा। अरब मीडिया का कहना था कि अब एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नए उम्रे का इजाज़तनामा पहला इजाज़तनामा ख़त्म होते ही तवक्कलना या एतमरना ऐप के ज़रिए हासिल किया जा सकेगा। तेलंगाना रियासत के लिए टीआरएस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। टीडीपी पार्लिमानी सदर डी यादव गौड का बयान। झूठे वादे करते हुए अवाम को धोखा देकर तेलंगाना रियासत को कर्जों के दलदल में ले जाने की तनकीद की। शहर के टीडीपी पार्टी ऑफिस में पार्लिमानी सदर डी यादव गौड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तेलंगाना रियासत की हुसूली के लिए तलबा, शोरा, दानिश्वर, असातिज़ा और किसान संगमों व दिगर ने हर कोई तहरीक चलाते हुए तेलंगाना की हुसूली की। तहरीक के कायद रियासत को केसीआर के हाथों में डालते हुए रखवाली करने का ख्याल करने पर वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना रियासत को कर्जों के बोझ में मुब्तला करने का इज़हार किया। केसीआर से तेलंगाना रियासत को बचाने के लिए तेलंगाना तहरीक की तरह ही एक और तहरीक चलाते हुए टीआरएस को इख्तिदार से हटाने की बात कही और दीपावली के मौके पर तेलंगाना अवाम उसे अमली जामा पहनाने की ख्वाहिश जाहिर की। మరి 2014 మొదలు ఏదైతే తెలంగాణ సాధించుకున్నామో నిప్పుల వర్షం వచ్చినా మరి తెలంగాణ సాధనలో విద్యార్థులు కానీ రైతులు కావచ్చు, యావత్ ప్రజానికము, కుల సంఘాలు, విద్యావంతులు, విద్యార్థులు అందరూ కలిసి మరి తెలంగాణ సాధించుకున్నప్పుడు నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలనే ఎజెండా మీద ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక వృద్ధ మహిళ కావచ్చు, చిన్న పిల్లగాడు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన రాష్ట్రం మనం సాధించుకుంటే మనం బాగుపడతాము, మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్ని। आवारा कुत्तों की कसरत। आए दिन किसी न किसी इलाके में कुत्तों के हमले और काटने की वजह अवाम जख्मी होने की इत्तला, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को इसकी कोई परवाह नहीं। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुमला 60 बल्दी डिवीजन्स के तहत वाक़े इलाकों में आए दिन आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र तशवीश का इजहार किया जा रहा। जब इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हुक्काम की राय तलब की गई तो पता चला कि कॉरपोरेशन हाजा में अमला व अद्वियात की कमी के बाद इन वाक़यात में इजाफा होते जा रहा। इस तरफ मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से लापरवाही बरतने से शहरी हुदूद में आवारा कुत्तों की बहुतात में इजाफा देखा जा रहा, जिसके बाद आम शहरी या कमसीन बच्चे अपने मकानात से बाहर आने के लिए खौफ व दहशत जैसे हालात से दोचार है। 2017 में 4,932, 2018 में 6,755, 2019 में 4,761, 2020 में 7,261 और 2021 माह सितंबर 4,432 कुत्तों के काटने के वाक़यात दर्ज किए गए। अमराज के मसाइल से दुश्वारियों में मुब्तला गरीब खानदान को वजीर प्रशांत रेड्डी सहारा दे रहे। कमरपल्ली के रहने वाले 4 अफराद को सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए फंड्स मंजूर होने पर उम्मीदवारों ने मसरत जाहिर की। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर के 4 अशखास ने मुख्तलिफ अमराज से प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल किया और प्राइवेट दवाखानों में शरीक हुए गुरबा खर्चों का शिकार न होने के लिए वजीर प्रशांत रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए इमदाद देने के लिए इक़दाम लिए और इसके लिए फंड्स की मंजूरी होने पर मुकामी एमपीडीसी सुधाकर, नायब सरपंच गंगाराम,
मंडल किसान मुशावरती कमेटी कोऑर्डिनेटर बी राजेश्वर ने उम्मीदवारों में सीएम रिलीफ फंड्स की तकसीमात की। कैलाश को 40,000, नारायण को 32,000, सुरेश को 75,000 और लक्ष्मी को 26,000 मालियती सीएम रिलीफ चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एमपीटीसी सुधाकर ने कहा कि वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक उम्मीदवारों के मकानों पर जाते हुए सीएम रिलीफ फंड्स तकसीम करने का इजहार किया और तेलंगाना सरकार गरीब व मुतवस्सित तबके की बहबूदी के लिए पाबंद अहद होने की बात कही। इस प्रोग्राम में सी गणेश, कोतापल्ली रघु, नवाब पाशा, महेंद्र, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी की मेहरबानी से ओहदों पर फायज होकर बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश अपनी ही पार्टी को तनकीदों का निशाना बनाना ठीक नहीं। इंदलवाई मंडल सदर गंगादास का बयान, खानदानी सियासत चलाते हुए दूसरों को हाथ दिखाना शैतानी तरीक़ेकार होने का मजाक उड़ाया। इंदलवाई मंडल मुस्तकर के टीआरएस पार्टी ऑफिस में पार्टी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर गंगादास ने कहा कि रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के अलावा एमएलसी के कविता पर नाजेबा अल्फाज बयान करना ठीक नहीं। हुजूराबाद में इटाला राजेंद्र की कामयाबी शख्सी कामयाबी है और बीजेपी पार्टी की कामयाबी ना होने का इजहार किया। रूरल हल्के में मौजूद चंद कायदीन खुद ही कामयाबी हासिल करने के तरीके से कामयाबी रैली निकालते हुए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन व उनके फर्जंद पर तनकीदें करना ठीक नहीं और माजी में टीआरएस पार्टी में रहते हुए अपने अफराद खानदान को ओहदे पर फायज करने की बात फरामोश करने पर सवाल किया और आइंदा से बीजेपी इंचार्ज दिनेश अपने तरीक़ेकार को तब्दील ना करने पर सबक सिखाने का इंतबा किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन, विंडो डायरेक्टर, कारकुनान व कायदीन ने शिरकत की। बीजेपी నాయకుడైనటువంటి ఈ దినేష్ గారు గతంలో మా పార్టీలో ఉండి ఏఎంసీ పదవులు అనుభవించి మాతో పాటు జాయిన్ అయ్యి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఏఎంసీ పదవులు అనుభవించి ఆ పదవులు అయిపోగానే మళ్ళీ పదవి ఇయ్యని ఎడల ఎమ్మెల్యే పదవి కావాలని సార్ గారిని కించపరుస్తూ మాట్లాడడం సరైనది కాదు। ఇది ఎమ్మెల్యే గారిని కానీ కవితక్కని గారిని కానీ పేర్లు పెట్టి పిలవడం మీరు సరైనది కాదు। మేము కూడా దినేష్ అన్న గారు అంటాం, ఇక్కడ నుంచి కూడా మిమ్మల్ని దినేష్ అని పిలుస్తాం। మేము కూడా మీరు మర్యాద ఇస్తే మేము కూడా మర్యాద ఇవ్వగలుగుతాం। మీరు మర్యాద తప్పుతున్నారు। పెద్దలైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మీకు గురువర్యులు, మీ అన్నగారు అనుభవం అంతా మీ వయసు లేదు, దీన్ని మీరు చూసుకొని మాట్లాడాలా। కాళేశ్వరం నీళ్ళు అంటున్నారు, కాళేశ్వరం నీళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా అయినాయి। మెగా వాటర్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు, అన్ని ఊర్లలో చాలా అవుతున్నాయి। మీరు ఒక చూసి ఒకవేళ చూడ बांसवाड़ा शहर में दिवाली की धूम दिखाई दी। त्यौहार के मौके पर पूजा अशिया के अलावा पटाखों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा में दिवाली त्यौहार अवाम ने भारी पैमाने पर मनाया। जिस जगह भी देखा जाए अवाम का हुजूम ही देखा गया। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना के संगीन हालात के सबब अवाम त्यौहारों को मनाने से महरूम थी। इस साल कोरोना वायरस में कमी के बाद पटाखों व फूलों की भारी पैमाने पर खरीदारी की जा रही और अवाम पटाखों की खरीदारी भारी तौर पर करने की शॉपों के इंतजामिया ने इजहार किया। त्यौहार के मौके पर फूलों से और दीपों से मकानों को सजाते हुए अवाम लक्ष्मी देवी को अपने मकान में खैर मकदम करते हुए पूजा पाठ करके मिठाइयाँ बनाते हुए दिवाली त्यौहार मनाती है। इसके बाद आतिशबाजी करते हुए खुशियाँ मनाने का इजहार किया और पटाखों की दुकानों के पास किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़यात न होने के लिए इक़दामात लेने का फायर ब्रिगेड ओहदेदार नरसिंह राव ने इजहार किया। ఎక్కడ చూడు బాన్స్వాడలో పూల కొట్టులో మన ముస్లిం సోదరులు పువ్వులు అమ్ముతూ మళ్ళీ మాణిక్యాలు అమ్ముతూ అన్నీ మంచిగా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరము పండగ। మరి ఆడపడుచులు మాత్రము దీపావళి పండగ పొద్దున్నే లేచి తలస్నానం చేసి మంచి ముగ్గులు వేసుకొని మళ్ళీ ఆడపడుచులు కొత్త వస్త్రాలను ధరించి లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి ఆహ్వానించుకోవాలని సంతోషముతో దీపావళి రోజు మంచి ఇంటి నిండా దీపాలను పెట్టుకొని చాలా సంతోషంగా తీపి వంటలు చేసుకొని। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जोशो खरोश और पूरे रिवायती अंदाज में दिवाली त्यौहार की धूम, आतिशबाजी व खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम।
इस हरकियाती व मशहूर कैद अकबर खान हैदराबाद से निजामाबाद लौटने के दौरान बिकनूर के करीब सड़क हादसे का शिकार। हादसे में 7 साला मासूम की मौत, अकबर खान समेत वालदा व एक रिश्तेदार भी जख्मी। हादसे की इत्तला के साथ ही अर्बन एमएलए बिगाला दवाखाना पहुंचे और इलाज व तिब्बी रिपोर्ट्स पर ली मालूमात, म्यारी इलाज के दिए अहकामात। दिवाली त्योहार के पेश नजर बाजारों में खरीदारों की भीड़। फूलों और मिट्टी के दियों की खरीदी उरूज पर। रोशनियों का त्योहार है दिवाली। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।